वेलकम टू क्रिप्टो डैडी। यहाँ आपको मिलती है क्रिप्टो करेंसी की ताज़ा खबरें, गहरी तकनीकी विश्लेषण और उभरते प्रोजेक्ट्स। मैं हूँ मुकेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ताज़ा और दिलचस्प खबरें क्रिप्टो की दुनिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉइनबेस अब S&P 500 में शामिल, स्टॉक में ज़बरदस्त उछाल। ये खबर क्रिप्टो और स्टॉक दोनों ही दुनिया के लिए बड़ी है। कॉइनबेस अब S&P 500 में शामिल होने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी बन गई है। ये कदम न केवल कॉइनबेस के लिए बल्कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर है। इस खबर के बाद कॉइनबेस के स्टॉक में 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एस&पी 500 में शामिल होने से कॉइनबेस की मार्केट पोजीशन और मजबूत होगी और इसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यह क्रिप्टो क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ा विश्वास बढ़ाने वाला कदम है। दुबई ने क्रिप्टो.com के साथ पार्टनरशिप की, सरकारी सेवाओं के लिए क्रिप्टो पेमेंट्स। दुबई ने क्रिप्टो.com के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त पहल की है। अब दुबई अपनी सरकारी सेवाओं के लिए क्रिप्टो पेमेंट्स स्वीकार करेगा और इसका लक्ष्य 2026 तक 90% कैशलेस सोसाइटी बनाना है। क्रिप्टो.com के साथ इस पार्टनरशिप से दुबई को डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में काफ़ी फ़ायदा होगा और ये क्रिप्टो को और ज़्यादा मेनस्ट्रीम बना सकता है। दुबई का यह कदम बाकी देशों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। एनवाईसी मेयर एरिक एडम्स का प्लान, क्रिप्टो समिट आयोजित करने की तैयारी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने एक बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है। वो एनवाईसी को ग्लोबल क्रिप्टो हब बनाने के लिए एक क्रिप्टो समिट आयोजित करने जा रहे हैं। इस समिट का मकसद सिर्फ मीम्स या शॉर्ट टर्म हाइप से दूर रहकर क्रिप्टो के लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझाना है। यह कदम न्यूयॉर्क को क्रिप्टो की दुनिया में एक मजबूत पोजीशन दिला सकता है। अगर यह समिट सफल होती है, तो एनवाईसी दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो हब्स में से एक बन सकता है। मेजर बिटकॉइन परचेजेस, मेटा प्लैनेट और अन्य कंपनियां बिटकॉइन होल्डिंग्स बढ़ा रही हैं। बिटकॉइन का इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। मेटा प्लैनेट और अन्य बड़ी कंपनियों ने 2025 में 1,57,000 बीटीसी खरीदी है, जो नए बिटकॉइन सप्लाई से 3.3 गुना ज़्यादा है। मेटा प्लैनेट ने 1,241 बीटीसी 126 करोड़ रुपए में खरीदी है और अब उनके पास कुल 6,796 बीटीसी हैं। इस तरह के बड़े कॉर्पोरेट परचेसेस से बिटकॉइन के वैल्यू और भी मजबूत हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि बड़े निवेशक और कंपनियां बिटकॉइन को एक सुरक्षित और स्थिर निवेश के रूप में देख रहे हैं। ब्लैक रॉक और गोल्डमैन सैक्स का बिटकॉइन ईटीएफ में बढ़ा निवेश, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ा। ब्लैक रॉक और गोल्डमैन सैक्स दोनों ने अपने बिटकॉइन ईटीएफ में निवेश बढ़ा दिया है। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ईटीएफ अब 5 अरब डॉलर के इन्फ्लोज को पार कर चुका है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने अपनी स्टेक को 1 अरब 400 करोड़ तक बढ़ा लिया है। ये दोनों बड़े संस्थान बिटकॉइन में निवेश बढ़ाकर मार्केट मेन कॉन्फिडेंस को और मजबूत कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि क्रिप्टो और खासकर बिटकॉइन को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना, हैकिंग और डीएनएस अटैक्स जारी। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को हैक्स और सिक्योरिटी ब्रीचेस का सामना हो रहा है। कर्व फाइनेंस जैसे मेजर प्लेटफॉर्म्स को वेबसाइट और एक्स अकाउंट हैक्स का सामना करना पड़ रहा है। डीएनएस अटैक्स भी बढ़ रहे हैं, जिससे यूज़र डेटा और ट्रांजैक्शंस को थ्रेट हो सकता है। एक्सचेंजेस को सिक्योरिटी मेजर्स को और मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि यूज़र्स सेफ रहें। यह खबर क्रिप्टो समुदाय के लिए एक चेतावनी है कि सुरक्षा में कोई भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। वायोमिंग ने अपना पहला स्टेट इश्यूड स्टेबलकॉइन लॉन्च किया, क्रिप्टो पेमेंट्स का नया दौर। वायोमिंग ने अपना पहला स्टेट इश्यूड स्टेबलकॉइन लॉन्च किया है। इनका डिजिटल के साथ मिलकर वायोमिंग एपीना स्टेबलकॉइन लॉन्च कर रहा है, जो क्रिप्टो पेमेंट्स को एक नए लेवल तक ले जाएगा। ये स्टेबलकॉइन क्रिप्टो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को एनहांस करेगा और वायोमिंग को क्रिप्टो फ्रेंडली स्टेट बनाएगा। ये डेवलपमेंट क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के अडॉप्शन में नया मोड़ ला सकता है। एसआईसी ने ग्रेस्केल के स्पॉट सोलाना ईटीएफ पर फैसला टाला, क्रिप्टो करेंसी ईटीएफ्स पर बड़ी स्क्रूटिनी। एसईसी ने ग्रेस्केल के स्पॉट सोलाना ईटीएफ पर अपना फैसला टाल दिया है। इस निर्णय का कारण क्रिप्टो करेंसी ईटीएफ्स पर बढ़ी हुई स्क्रूटिनी है। ग्रेस्केल का सोलाना ईटीएफ अभी तक अप्रूवल का इंतजार कर रहा है और एसईसी ने इस फैसले को स्थगित कर दिया है। यह क्रिप्टो ईटीएफ के लिए एक बड़ा संकेत है कि रेगुलेटर्स अब क्रिप्टो बाजार पर और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यह खबर उन निवेशकों के लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है जो सोलाना ईटीएफ में निवेश करने की सोच रहे थे। आज के क्रिप्टो समाचार यहीं तक थे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आप क्रिप्टो डैडी पर हैं, जानकार रहें, निवेशित रहें और मैं आपसे अगले अपडेट में मिलूंगा।